हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलेशन ट्रिक की सीरीज, और इसमें करेंगे स्क्वायर का कि कैसे आप आसानी से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें ये, मैं आपको स्क्वायर निकालना तो सिखाऊंगा ही, साथ साथ में मैं आपको इनका यूज बताऊंगा कि इनका पूरे मैथ्स में कहाँ कहाँ यूज होता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो उनको देखेंगे और साथ साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में इनको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो भी हम वीडियो में क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं, जो भी वीडियो में चीज़ें मैं बताने वाला हूँ वो क्या क्या बताने वाला हूँ वो देखो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई भी जो नंबर है जो 5 से एंड कर रहा है उसका स्क्वायर कैसे निकालोगे, राइट। और साथ साथ में इसका एप्लीकेशन भी बताऊंगा कि ये जो 5 से कोई भी नंबर एंड कर रहा है उसका जो स्क्वायर निकालना आपने जो टेक्निक लगा के सीखा है उसी टेक्निक का यूज आप मल्टीप्लिकेशन में कैसे करोगे वो मैं सिखाऊंगा। फिर मैं दूसरा बताऊंगा आपको कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर है उसका स्क्वायर आप आसानी से कैसे निकाल सकते हो। इसके लिए मैं 2 मेथड बताऊंगा, एक बेस मेथड बताऊंगा और एक और बताऊंगा वो जो फॉर्मूला बेस्ड मेथड होता है। 2 मेथड मैं आपको बताऊंगा। तीसरा जो है ना हमारा, ये तो इसी में कवर किया जा सकता है, बट फिर भी मैं आपको जो 100 जो नंबर होता है उसके क्लोज में जो नंबर होते हैं उनका स्क्वायर कैसे आप जल्दी से निकाल सकते हो वो भी मैं बताऊंगा। फिर आगे आता है हमारा 4th नंबर, वो कोई भी 3 डिजिट का नंबर है उसको कैसे आसानी से आप स्क्वायर निकालोगे। फिर हम 5th नंबर पे करेंगे कि कोई भी जो नंबर होते हैं जो 1 की सीरीज में नंबर होते हैं, जैसे 111 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 4 टाइम्स 1 है उसका स्क्वायर कैसे निकालोगे, उन सब चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं। जो 6th नंबर पे आएगा वो हमारा हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से टाइप के जो क्वेश्चन हैं या कौन कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं जहाँ पे इन स्क्वायर का यूज़ किया जाता है वो सब हम देखने वाले हैं। और लास्ट वन में हम इनका एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन में अप्लाई करके देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कौन सा, कि कोई भी नंबर जो 5 से एंड कर रहा है उसका स्क्वायर कैसे निकालोगे। देखो ये जो आपको ट्रिक्स यूट्यूब पर मिल जाएंगी वो तो बहुत पहले से लोग कराते हैं, बट मेन चीज़ है कि इसका एप्लीकेशन कैसे यूज़ करोगे, राइट। मतलब इसका एप्लीकेशन मल्टीप्लिकेशन में कैसे यूज़ करोगे वो मैं आपको सिखाऊंगा, राइट। और साथ साथ में ये भी आप सीख जाओगे। चलो बताता हूँ मैं इसको कैसे करना। जैसे मान लो मुझे कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर निकालना है जो 5 से एंड कर रहा है। जैसे मान लो मैं बोलूं 25 का स्क्वायर बताओ, तो कैसे करना है। तो देखो क्या करना है, जो भी ये नंबर है जो 5 से एंड कर रहा है इसका स्क्वायर निकालना है, इसको आप 2 पार्ट में स्प्लिट कर लो। 5 को अलग कर लो इसको, और इसको अलग कर लो। करना ये है आपको, जो ये लास्ट वाला नंबर है 5, इसका स्क्वायर करके लिख दो। कितना होगा 5 का स्क्वायर 25, ये लिख दो। और फिर ये देखो नंबर 2 है ना, तो 2 का अगला नंबर कितना होता है 3, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 6। ये हमारा हो जाएगा आंसर। सिंपल, आसानी से निकाल सकते हो इसको। जब भी कोई भी नंबर होगा उसका स्क्वायर निकालना, अगर 5 आया होगा तो उसको अलग कर देना और बाकी को अलग कर देना। जो बाकी जो नंबर बचेगा उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख देना, और जो 5 का स्क्वायर सीधा लिख देना 25, सीधा आंसर आ जाएगा। चलो मैं एक और नंबर करके बताता हूँ आपको। जैसे मान लो मेरे सामने है 75, ये नंबर है 75 का स्क्वायर निकालना। अब कैसे करेंगे, तो देखो 2 पार्ट में इसको स्प्लिट करना, 5 को अलग करना है, इसको अलग करना है। तो पहले मैंने क्या बोला, 5 का स्क्वायर लिख लो। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 7 का अगला नंबर कितना होता है 8। 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 56। ये हो जाएगा आपका आंसर, राइट। हो कि नहीं, आसानी से निकाल सकते हो आप। जैसे मान लो अगर 3 डिजिट का कोई नंबर है, लेट से मान लो मैंने लिखा 115 का स्क्वायर बताओ। 3 डिजिट है ना, सेम वही करना है। 5 को अलग कर लो और ये 11 को अलग कर लो। 5 का स्क्वायर लिखो कितना होगा 25। अब ये देखो 11 का अगला नंबर कितना होता है 12, तो क्या करो 11 को 12 में मल्टीप्लाई कर दो। तो 11 को 12 में कैसे मल्टीप्लाई कर, तो आप बेसिक आप टेबल तो ये जानते ही हो, आसानी से आप कर सकते हो, लेकिन मैं एक और आसान तरीका बताऊंगा आपको कैसे और आसानी से कर सकते हो। वो मैं आगे में जब सीरीज कराऊंगा ना तो मैं आपको बताऊंगा कि जो 11 वाला जो नंबर होते हैं ना, जो 11 हो गया 111 हो गया, ऐसे करके उनका कैसे आप आसानी से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो या उनको स्क्वायर कैसे निकाल सकते हो, उन सब के बारे में बताऊंगा। तो वहाँ बताऊंगा। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा। जैसे अगर आपको ट्रेडिशनली करना है तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो। 11 दूनी भी कितना होगा 22, हासिल 2, 11 के नाम 11 और 2 13। देखो ये निकल गया, ऐसे निकाल दिया 132 और 25। या तो देखो अगर आसानी से आपको करना है तो देखो, जब भी कोई भी नंबर आए ना 11 से इंटू करना है, तो जिस नंबर को 11 से इंटू किया जाता है उन नंबर की ना दोनों डिजिट को ऐड करके बीच में लिख दो। 2 और 1 कितना हो गया 3, तो बीच में लिख दो, और बाकी 1 और 2 ऐसे रहने दो। यानी 1 दोनों को ऐड करके बीच में लिख दिया मैंने बस। जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ कि ये 25 को 11 में इंटू करो, तो 25 को करना है ना 11 से,
तो जो भी ये नंबर है ना, इन दोनों, ये दोनों डिजिट हैं, इन दोनों को ऐड करके बीच में लिख दो, तो 2 और 5 कितना होगा 7, यानी 275 आंसर हो गया। ठीक है ना। अब अगर इससे अगर मान लो 10th अगर ऐड करने के बाद 10 आ जाए या 10 से ज़्यादा आ जाए तो क्या करते हैं, तो कुछ नहीं करते हैं, आगे वाले में जो आएगा ना कैरी उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब मैं 11 वाली सीरीज कराऊंगा वहाँ पे। चलो अभी आप देखते हो ये कि जब भी कोई भी नंबर 5 से एंड कर रहा है तो इसको स्क्वायर कैसे निकालते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक और नंबर लेके बता देता हूँ। जैसे मान लो मेरे सामने कोई नंबर आ गया, लेट से ये आ गया 125 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करना है, स्प्लिट करो, 5 को अलग कर लो, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब देखो 12 बचा ना, तो 12 का अगला नंबर कितना होता है 13, तो 12 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 156। ये हो गया आंसर। समझ में आ गया कि नहीं बात। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी नंबर जो 5 से एंड कर रहा है उसका स्क्वायर आप कैसे निकालोगे। चलो अब मैं आपको बताता हूं ना कि आखिर इनका एप्लीकेशन, मतलब ये जो टेक्निक है इनका यूज आप मल्टीप्लिकेशन में कैसे कर सकते हो। देखो मैं आपको बताता हूं, अभी इसको एनालाइज करके आप देखोगे ना समझ जाओगे। देखो जैसे आपको अगर पता हो तो जब मैंने बताया था ना कि 25 का स्क्वायर निकालो, तो मैंने क्या लिखा था, 5 का 25 लिख दिया था, 2 का जो अगला नंबर था वो 3 से मल्टीप्लाई करके 625 लिख दिया था। वो कैसे आया था, थोड़ा इसको एनालाइज करते हैं। देखो अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालते हो तो आप करते क्या हो, यही तो करते हो ना कि उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हो। कोई भी नंबर स्क्वायर निकालने का क्या मतलब होता है, उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो इसमें हो क्या रहा था, इसमें कर ये रहे थे कि जो ये 5 है ना, ये 5 को 5 में मल्टीप्लाई करके सीधा ये 25 लिख रहे थे। और देखो यहां और यहां क्या है, सेम है, तो हम क्या कर रहे थे, दो, ये जो नंबर है 2, इसका जो अगला नंबर है क्या है 3 है, उससे मल्टीप्लाई करके यहां लिख दे रहे थे। यही तो कर रहे थे ना। अगर मैं इसको एनालाइज करूं इनको, तो मैं एक चीज देख रहा हूं ये कि इसमें हो क्या रहा है कि इन दोनों जो नंबर है ना, ये 5 और 5, इनका एडिशन कितना आ रहा है 10, और यहां पे क्या है, सेम नंबर हो रहा है। तो अगर जब भी अगर ऐसा हो रहा है कि ये जो यूनिट डिजिट पे जो नंबर है इसको ऐड करने पे अगर जो 10 हो रहा है तो हम उसको मल्टीप्लाई करके यहां लिख दे रहे हैं, और जो अगर यहां पे ये सेम है तो उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर वो इस चीज पे एप्लीकेबल है तो और जगह भी तो एप्लीकेबल होगी। जैसे मान लो मैं ये लिखूं 17, ये मैंने लिखा आपको 17 इंटू 13, मैं बोलूं इसको मल्टीप्लाई करके बताओ, तो आप एक तो 13 का टेबल पढ़ो वैसे करो, या तो देखो तो इस एप्लीकेशन का यूज यहां भी किया जा सकता है। देखो सेम ही चीज है यहाँ पे देखो इन दोनों का सम कितना आ रहा है 10, तो यहाँ पे दोनों का सम भी 10 आ रहा है, और यहाँ सेम है। तो हम जैसे यहाँ पे दोनों को इंटू करके यहाँ लिख दे रहे थे और इसका अगला नंबर से इंटू करके लिख रहे थे, तो वहां भी तो कर सकते हैं ना। 3 को 7 से इंटू कर दो, कितना हो गया 21, और ये देखो 1 का अगला नंबर कितना हो गया 2, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 2। देखो यही मल्टीप्लाई करके यही आंसर आएगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं। अब कहीं भी अगर ऐसा मल्टीप्लिकेशन आए कि जो ये यूनिट डिजिट है उनका सम 10 हो रहा हो और ये सेम हो रहा हो, तो वहां पे आप ये ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। ये सेम ही कंसेप्ट है लग रहा है दोनों में, ठीक है ना। आप लोगों ने ये सीखा होगा लेकिन ये आपको किसी ने नहीं सिखाया होगा। अब देखो मैं आपको ये एक और चीज़ बताता हूँ इसमें। ऐसे जैसे मान लो मुझे कोई और नंबर लेते हैं, जैसे 56 है, 56 को 54 में इंटू करना। देखो कैसे करोगे, देखो पहले देखो कि क्या यही वाला कंसेप्ट लग रहा है कि नहीं। यहाँ पे तो वही है ना, यहाँ पे देखो 6 और 4 कितना है 10, और ये दोनों क्या है सेम है। तो देखो लगाओ यहाँ पे 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 24, और 5 का अगला नंबर कितना होता है 6, 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 30। ये हो गया आंसर। कोई भी नंबर पे अप्लाई कर, सिर्फ 2 ही डिजिट नहीं, मैं 3 डिजिट पे भी अप्लाई करके दिखाता हूँ। देखो जैसे मान लो मेरे सामने आ गया नंबर 112 इंटू में 118, 112 को 118 में इंटू करना। अब देखो आप अगर वैसे करोगे 3 डिजिट का नंबर कितना टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं जो कंसेप्ट बताया हूँ देखो कितनी आसानी से हो जाएगा। यहाँ देखो ये दोनों जगह कितना है सेम है ना, सॉरी सेम कह रहा हूँ, दोनों जगह का दोनों का एडिशन 10 आ रहा है ना, और ये दोनों सेम है कि नहीं, तो वही कंसेप्ट है लगेगा। 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 16। अब देखो 11 है ना, ये 11 का अगला नंबर कितना होता है 12, तो 11 को 12 में इंटू किया था ना अभी इससे पहले, कितना आया था 132, बताया था ना आसानी से निकालना, कैसे आसानी से निकाल सकते हो। देखो ये आंसर आएगा। कोई से भी नंबर में अप्लाई करके दिखा लो।
अभी देखो इससे भी बड़ा नंबर ले देते हैं, देखो इधर जैसे मान लो मैं और कोई बड़ा नंबर लेता हूँ, लेट से मैंने ले लिया आपका ये देखो 503 इंटू 507। अब देखो ये कितना बड़ा नंबर है। अब देखो लेकिन यहाँ पे देखो कि कंसेप्ट वही है, यहाँ पे देखो 7 और 3 का सम कितना हो गया 10, और ये सेम है ना, तो लगाओ वही चीज़, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा, कितना हो गया 21, और 50 का अगला नंबर कितना होगा 51, तो 50 को 51 से मल्टीप्लाई कर लो, ये देखो 50 को 51 से, तो ये तो 0 आ जाएगा, और 5 से 2 कर दो 5 1 5, और 5 5 कितना होगा 25। देखो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, इसको आप दिमाग में कर सकते हो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो। ये मैं टेक्निक बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि ये सारा आप दिमाग में कर सकते हो इस टेक्निक से, लेकिन आप ट्रेडिशनली करोगे देखो पता है कितना समय लगेगा, ठीक है ना। इसीलिए आपको इसको इस तरीके से जो मैं बता रहा हूँ उसको करना है। तो देखो मैंने एक ही तीर से 2 निशाने हमने लगा लिए, ये तो 15 का स्क्वायर भी निकालना सीख लिया और मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिया। देखो सेम ही कंसेप्ट है, दोनों जगह लग रहा है, राइट। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ क्या है कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर है उसका स्क्वायर कैसे निकालोगे। तो इसके 2 मेथड बताऊंगा, इसके ना 2 मेथड बताऊंगा। एक बताऊंगा ना स्क्वायर, ये फॉर्मूला वाला मेथड होता है, वो मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूले का यूज कैसे करके निकाल सकते हो, और दूसरा बेस मेथड बताऊंगा कि बेस मेथड का यूज कैसे करके बता सकते हो, और फॉर्मूले का यूज कैसे करके बता सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कौन सा, फॉर्मूले वाला। अब जैसे कि मान लो मुझे कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, मान लो मैंने बोला 38 का स्क्वायर बताओ आप, तो कैसे निकालना, तो देखो 38 का स्क्वायर निकालना, तो देखो पहले थोड़ा सा और छोटा नंबर लेता हूँ फिर आपको यहाँ पर ले जाए। मान लो लेट से मैंने निकाल दिया 20, लेट से मैंने लिख लिया 33 का स्क्वायर बताओ, लो ये। तो आपको देखो क्या करना है, 33 का स्क्वायर निकालते समय देखो क्या करना है, आपको क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है। अगेन जैसे पीछे वाला बताया था ना स्प्लिट करने के लिए, वैसे सेम इसको भी स्प्लिट करना है, इसको अलग से इसको अलग स्प्लिट कर लो। अब देखो ये 3 का स्क्वायर है ना, ये भी 3 का स्क्वायर है, तो देखो क्या करना है, सबसे पहले जो ये नंबर है ना इसका स्क्वायर करो, कितना हो गया 9, तो यहाँ लिख लो। अब देखो ध्यान ये रखना है जब भी स्क्वायर आएगा ना तो यहाँ पे सिंगल डिजिट ही लिखना है। अगर मान लो यहाँ पे 4 होता तो 4 का स्क्वायर 16, तो पूरा 16 नहीं सिर्फ 6 लिखना है। जैसे अभी पीछे वाला बताया था ना 25 में, तो पूरा 25 लिख रहे थे। यहाँ इस चीज़ में कंफ्यूज मत कर जाना कि इसको जब भी आपको लिखना है ना, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, तो उस केस में आपको क्या लगाना है, सिंगल डिजिट लगाना है यहाँ पे यूनिट डिजिट पर, राइट। फिर देखो दूसरा वाला निकालोगे 10th, ये यूनिट हो गया, ये 10th, और इधर जितना है 100 आ गया 1000, ये लिखोगे इधर, और दोनों में सिंगल डिजिट ही रखना है। तो कैरी जो भी आएगा ना उसको ऐड कर देना। अब देखो क्या करना है, दूसरा स्टेप, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 3 की 9, 9 दूनी कितना हो गया 18, तो 18 का कितना लिख दो 8, हासिल 1। अभी जो लास्ट वाला बचा ना उसका स्क्वायर निकालो, कितना हो गया 9, और 1 जो था उसको ऐड कर दो, कितना हो गया 10। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया कि नहीं बात। ये क्या चीज़ है, कहाँ से आ रहा है, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, बट आप पहले इसे सीख लो कि ये क्या चीज़ है, कैसे हो रही है। देखो इधर देखो, मैं दूसरा मैं बता रहा हूँ आपको। मान लो बड़ा नंबर लेते हैं, 56 का स्क्वायर बताओ। अब 56 का कई लोग ये ट्रिक बताते हैं कि 50 से 60 के बीच में कैसे आप आसानी से निकाल सकते, वो भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप वो अभी बाद में सीख लेना। पहले आप ये सीखो कि a+b का वो जो फॉर्मूला है उसका यूज करके कैसे आप निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, 2 पार्ट में स्प्लिट कर दो। पहले ये 6 है ना, इसका स्क्वायर निकालो, कितना हो गया 36, तो 36 का 6 लिख दो, हासिल कितना हो गया 3। अब देखो क्या करना है, आपको इसको इससे साथ इंटू करना है और फिर इसको करना है, और कैरी को ऐड कर देना है। तो 5 6 के 30 दूनी कितना हो गया 60, और 60 में 3 ऐड कर दो, कितना हो गया 63। तो 63 का मतलब कितना हो गया 3, और कैरी कितना हो गया 6। अब देखो ये इसका स्क्वायर निकालो, 5 का स्क्वायर 25, और 25 और 6 कितना हो गया 31। समझ में आ गया कि नहीं बात। चलो और कोई इससे बड़ा नंबर लेते हैं। चलो मैं नंबर ले लिया 89, ये निकालते हैं इसका स्क्वायर। कैसे निकालोगे, सेम वही स्प्लिट करो। पहले 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, कैरी कितना बच गया 8। अब देखो क्या करना है, इसको इससे इंटू करो फिर इससे, तो 8 9 72 दूनी 144, 144 और 8 152, 152 का मतलब 2 कैरी हो गया 15। अब देखो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, और 64 में क्या कर दो 15 ऐड कर दो, कितना हो गया 79। समझ में आ गई नहीं बात।
देखो मैं जो भी आपको ये निकालना सिखा रहा हूँ ना, ये स्क्वायर, ये ठीक है आप सीख रहे हो, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, आप चाह रहे हो ना एग्जाम में जल्दी कैलकुलेट करना, तो कोशिश करो आपको कि 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर आपको याद हो। आप अगर मुझसे पूछोगे ना मुझे कहाँ तक याद है, तो मुझे 1 से लेकर 100 तक याद है, कोई से भी आप पूछ सकते हो, मैं तुरंत बता दूंगा। अब मैंने क्यों याद किया, क्योंकि ये जो निकालना तरीका तो ठीक है, लेकिन आप याद किए रहोगे तो इससे भी फास्ट कर सकते हो ना, क्योंकि एक निकालोगे तो टाइम लग रहा है इसमें, और याद किए रहोगे तो और जल्दी हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने याद किया था। और याद करने का तरीका क्या है, लिख लो, आप जहाँ भी पढ़ते हो ना वहाँ पे इसका चार्ट बना लो और वहाँ पे क्या कर दो, चिपका दो और देखते रहना, बस वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। तो आप कोशिश करो कि कम से कम 50 तक याद कर लो, और बाकी का तो निकालना आप देख ही रहे हो कैसे निकालना है आसानी से। समझ में आएगा कि नहीं बात? आई होप आपको निकालना आ गया। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि आखिर ये ट्रिक बनी कैसे, इसे समझो आप थोड़ा। जैसे मैंने अभी एक निकाला था ना, कितना 56 का निकाला था ना, 56 का स्क्वायर निकाला था, कितना आया था बताओ? मैंने स्प्लिट किया था ना ऐसे, इसका 6 का स्क्वायर 36, हासिल 3 हो गया था, तो 5 6 30 दूनी 60 और 3 कितना हो गया 63, हासिल 6 हो गया था, 5 25 और 6 कितना हो गया था 31, यही तो किए थे ना। देखो ये कैसे आया है, यहाँ पे इसको मान लो ये B और ये मान लो कि A है। अब हमने किया क्या है ना, सिंपल ये जो चीज़ निकाला है उसमें A प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है। यहाँ पे पहले B का स्क्वायर लिख रहे हैं हम, और बीच वाला जो डिजिट आ रहा है ना, मतलब 10th वाला, उसमें 2AB होता है ना फॉर्मूले में, और पहले वाले में A स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला होता है ना, A स्क्वायर प्लस में 2AB प्लस में B स्क्वायर। वही तो चीज़ कर रहे थे ना, पहले हम 6 का स्क्वायर लिखे थे 36, अब यहाँ पे ध्यान रखना एक ही डिजिट लिखना है, कैरी एक आगे हो गया था कितना 3, और फिर इसको इससे इंटू कर रहे थे, इसको इससे, यानी 2 और A और B नहीं हो रहा था, 2AB, और जो कैरी बच रहा था उसको ऐड कर दे रहे थे, और फिर लास्ट में ये इसका स्क्वायर कर रहे थे, यानी A का स्क्वायर, और जो आया था उसको ऐड कर दिए थे। समझ में आ गई कि नहीं बात? तो ये कुछ नहीं है, A प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया गया इसमें, ठीक है ना। ये आपको कुछ देखोगे बहुत सारे ट्रिक पे ये आप यूट्यूब पर ट्रिक बता देते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता ये कि आया कहाँ से ये। समझ में आ रही बात? तो ये चीज़ यहीं से आई है। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि ये चीज़ कहाँ से आई है। चलो आगे देखते हैं। अब ये आपको ये तो तरीका मैंने बता दिया कि आपको 2 डिजिट के नंबर को अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूले का यूज़ करके कैसे निकाल सकते हो, A प्लस बी के फॉर्मूले का। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको बेस मेथड से कैसे करोगे। लेकिन बेस मेथड से करने के लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो है ये कि आपको 1 से लेकर और 25 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, तब आप इस बेस मेथड का यूज़ कर सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं? तो आपको ये ध्यान रखना कि अगर आपको ये बेस मेथड का यूज करना है स्क्वायर निकालते समय, तो आपको कहाँ तक टेबल याद होना चाहिए, टेबल कह रहा हूँ स्क्वायर 25 तक याद होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो 25 तक आई होप को याद होगा। 25 के आगे लिखना, देखो 25 से लेकर ये 50, इनके बीच में कोई भी नंबर आएगा, अगर 25 तक टेबल स्क्वायर याद है आपको, सॉरी 25 तक स्क्वायर याद है, तो आप आसानी से इनका स्क्वायर निकाल सकते हो बेस मेथड का यूज करके। चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे। जब भी अगर आए ना कोई भी नंबर का कोई स्क्वायर निकालना पूछे, तो बस देखना कि ये जो लाइन है इसमें कहाँ लाई कर रहा है वो नंबर। जैसे मान लो रैंडमली आपने बोला कि मेरे को 37 का स्क्वायर बताओ, तो 37 देखो कहाँ लाई कर रहा है, इसके बीच में लाई कर रहा है ना, तो 37 यहाँ पे लाई कर दिया, ये है ना ये 37। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना कि ये 37 इसके बीच में आएगा। अब देखो क्या करना है आपको, बेस मेथड लगा रहा हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे 50 बेस का यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे जो बेस यूज कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, 50 बेस का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे जो देखो ये 50 से ये कितना कम है, कितना कम है, 13 कम है ना। अब देखो इसको ऐसे विजुअलाइज करना, ऐसे विजुअलाइज करोगे ना तो आपके दिमाग में रहेगा, वो ऐसे जल्दी निकाल लोगे। 25 से देखो ये कितना कम है, 13 कम है। करना ये है आपको ना 13 का स्क्वायर लिखना है। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, मैंने बोला ना कि बेस मेथड से करने के लिए ना कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए आपको 1 से 25 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। तो आपको याद होना चाहिए तभी आप यहाँ पे कर पाओ। देखो अगर नहीं याद रहेगा तो कैसे कर पाओगे। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो देखो जब भी कोई भी नंबर का जितना स्क्वायर होगा ना, तो उसका लास्ट का 2 डिजिट लिखना है आपको, ना 69। अब ये जो कैरी बच गया 1, इसको ध्यान रखना। अब देखो क्या करना है, अब देखो यहाँ पे आओ, ये वाले नंबर को लो 25 को क्या करना है ना, ये कम है ना तो इसको इसमें से माइनस कर दो।
तो 25 में से माइनस किए 13 तो कितना हो गया 12, और ये जो एक्स्ट्रा जो हासिल बच रहा था उसको ऐड कर दो, 12 और 1 कितना हो गया 13, ये आएगा 1369। समझ में आ रहा कि नहीं कैसे किया गया? तो अगेन बता रहा हूँ, देखो जब भी कोई भी नंबर का अगर आपको बोले ना स्क्वायर निकालने के लिए और आप बेस मेथड से करना चाह रहे हो, तो आपको ये लाइन ध्यान पे रखना है, इस लाइन को, और ये देखना है ये किसके बीच में लाई कर रहा है। तो देखो आपको 37 का बोला तो ये 50 और 25 के बीच में लाई कर रहा है। तो आपको करना ये है कि ये देखना है कि ये 50 से कितना कम है, तो कितना कम है 13 कम है, तो जितना कम होगा उसका आपने स्क्वायर लिख देना है। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, उसमें से लास्ट की 2 डिजिट आपको लिखनी है, लिख लिया। अब देखो क्या करना है, इसमें से जो कैरी बचेगा उसे रहने देना। अब ये जितना 50 से कम होगा ना उसको आपको 25 से माइनस कर लेना, 25 से माइनस करो तो 13 तो कितना होगा 12, और जो ये कैरी बचेगा उसको ऐड कर देना, 1369 हो जाएगा। या इस ये समझ में आएगा ना ये बेस मेथड क्या है, या तो आप उससे तो कर ही सकते हो जो फॉर्मूला वाला बताया था, और ये भी आपने सीख लिया, ऐसे भी कर सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं बात? चलो अब मैं कोई और नंबर लेके देखता हूं। मान लो मैं बोलूं कि 62 का स्क्वायर बताओ, क्या मैंने बोला 62। अब देखो ये कहाँ लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है ना 50 और 75 के बीच में। अब देखो कि ये जो 62 है ये इससे कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है ना, तो आपको 12 का स्क्वायर लिखना है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ये होता है ना 144, तो इस 144 में से लास्ट की 2 डिजिट लिख लेना है यहाँ पे, लिख लिया। अब देखो यहाँ पे, देखो अगेन यहाँ पे हासिल आपको बच रहा है। अब देखो यहाँ पे प्लस है ना, तो आपको ये वाला जो है ये वाला देखो इस वाले को इसमें से ऐड कर देना है। तो इसको ऐड करोगे कितना हो गया 37, और 37 और प्लस में 1 ये इसको भी ऐड करोगे इसमें, तो कितना होगा 3844। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? अब आप लोगों में से शायद आप लोग ये जो 25 है ना 25, ये सोच रहे होंगे कि ये 25 इसमें भी अप्लाई हो रहा है, जब इसके और बीच में यानी 50 और 25 के बीच में नंबर रह रहा है तब भी और इसमें भी अप्लाई हो रहा है 75 और 50 के बीच में रह रहा है तब भी। अब क्यों ऐसा हो रहा है? तो क्योंकि ये 50 वाला बेस है ना, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं। तो 50 जब भी बेस रहता है ना, तो ये जो 25 आया है ना वो बेसिकली आया है ये जो 50 का आधा जो है ना उसको करके, और फिर ये ऐड और ये सबट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ये 50 और 75 के बीच में नंबर आएगा और ये 25 और 50 के बीच में आएगा, तो ये जो 25 लेना है आपको, 25 में से जितना कम और ज़्यादा रहेगा उसको, अगर ज़्यादा रहेगा तो ऐड कर देना है, और अगर कम होगा तो घटा देना है। समझ में आ गई कि नहीं बात? चलो एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में लगेगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो फिर आप देखोगे ये बहुत ही आसानी से इससे भी कर सकते हो। बाकी तो मैं आप लोगों को वो वाला मेथड बताया है। चलो मैं आपको कोई और नंबर लेके बताता हूँ। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूँ कि मेरे को बताओ ना 42 का स्क्वायर बताओ, 42 का स्क्वायर। तो आप देखो ये 42 कहाँ नंबर पड़ रहा है, 50 और 25 के बीच में पड़ रहा है, यानी ये बेस यहाँ पे कंसीडर 50 से कर रहे हो। तो जब भी 50 से बेस कंसीडर करते हो तो उस केस में आपको जो भी ये नंबर आएगा उसको आपको क्या करना होता है 25 में अगर इससे कम आ रहा होगा तो 25 से कम करके वहाँ पे लिखोगे जो 10th प्लेस पे आएगा और 100th प्लेस पे आएगा, और बाकी 10th नहीं 100th प्लेस पे आएगा जो। और अगर ये 50 से ज़्यादा हो रहा होगा 50 से, तो 25 में उसको ऐड करके लिखेंगे। चलो मैं एक बार करके दिखाता हूँ यहाँ पे। देखो ये 50 से ये 42 है तो क्या है, ये 8 कम है, तो 8 कम है तो 8 का स्क्वायर लिखो, कितना होगा 64, तो 64 सीधा लिख दिया। अब देखो ये जो 8 कम है, तो मैंने बोला ना ये 25 बेस लेना है यहाँ पे, 25 में से 8 को क्या करना, माइनस है तो माइनस कर दो, 25 में 8 माइनस कर दो, कितना हो गया 17, हो गया सीधा आंसर 1764, ठीक है ना। अब उसी तरीके से मैंने मान लो कोई और लेता हूँ। मान लो मैं बोलूँ कि मेरे को ना 58 का स्क्वायर बताओ। अब 58 कहाँ पड़ रहा है, 50 और 75 के बीच में पड़ रहा है। तो अब देखो ये 50 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है ना, तो 8 का स्क्वायर लिखो, कितना हो गया 64। अब देखो अब ये 50 से 8 ज़्यादा है तो इसको 8 इसमें ऐड कर दो 25 में, 25 और 8 कितना हो गया 33, बस सिंपल। समझ में आ गया कि नहीं बात? आई होप आप समझ गए होगे इसको कैसे निकालना। अब चलो अगला देखते हैं। वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 100 से अगर कोई भी नंबर है, अगर 100 से क्या हो
और 75 के बीच में हो, कोई भी नंबर अगर 100 और 75 के बीच में है और 100 125 के बीच में, तो उसका स्क्वायर कैसे निकालोगे? ठीक है, चलो मान लो मैं कोई नंबर ले लिया, लेट से कि वो है 94, इसका स्क्वायर बताना। तो 94 बताओ, ये 100 बेस है ना, 100 से पास में पड़ रहा है 94। तो ये ध्यान पे रखना, जब भी कोई भी नंबर अगर जिसका स्क्वायर निकालना है और वो ये 75 और 100 के बीच में पड़ रहा है, मतलब 75 और 120 मतलब 100 के बीच में पड़ रहा है, या 100 125 में बीच में पड़ रहा है, तो आपको बेस हमेशा 100 वाला कंसीडर करना है। अब आप देखो ये 100 से ये कितना कम है, कितना कम है? 6। तो जितना कम है ना उसका स्क्वायर लिखना है, तो कितना हो गया? 36। अब ये ध्यान रखना कि जैसे आप यहाँ पे जितना कम हो रहा था जब स्क्वायर लिख रहे थे तो दोनों डिजिट लिख रहे थे, वैसे ही यहाँ भी दोनों डिजिट लिखना है। अब देखो क्या करना है, अब आपको ये करना है कि ये जितना कम था उसको, ये 6 कम था ना, तो आपको 6 को ये 100 में से नहीं माइनस करना है, कि जो ये नंबर आएगा 94, इसको इसमें से माइनस करके लिखना है। तो 94 में से 6 माइनस करो तो कितना हो जाएगा? 88। ये हमारा आंसर होगा। ये वाला चीज़ ध्यान रखना कि जब भी 100 बेस वाले के पास आएगा ना, तो आपको ऐसे करना है कि जो भी जितना कम होगा उसको इसमें से माइनस करना है। अब यहाँ पे इसमें से मत कर दियो, जैसे 50 के बीच में आ रहा था ना, 50 और ये 75 के बीच में, या 50 और 25 के बीच में, तो 25 को कंसीडर कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, जब 100 और 75 और 125 के बीच में आएगा कोई नंबर यहाँ पे, तो अगर ये इससे कम आ रहा है तो जो भी नंबर होगा उसमें से उसको माइनस करना है। ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत करना इसमें। अब चलो मैं एक दूसरा नंबर, मान लो मैं बोलूँ 103 का स्क्वायर बताओ, तो 103 का स्क्वायर बताना है ना, तो देखो ये 100 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। अब 3 का स्क्वायर लिखो, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। अब मैंने बोला ना कि यहाँ पे जब भी बेस मेथड लगाओगे तो डबल डिजिट लिखना है, तो डबल डिजिट इसको बनाओ, और इसको क्या लिखो? 0 और 9 लिखना है, राइट। अब देखो क्या करो, ये देखो 100 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है ना, तो जिस नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हो और ये जितना ज़्यादा उसको उसमें ऐड कर दो, तो 103 को 3 में ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 106। देखो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी ये बेस 100 वाला कंसीडर करोगे ना, तो जिस नंबर को ले रहे हो जितना ज़्यादा रहेगा उसी नंबर में ऐड कर देना, और उसका स्क्वायर लिखा तो निकालते ही हो। और अगर उससे कम वाला लोगे तो जितना कम रहेगा तो उस नंबर में से कम कर देना। ये ट्रिक ध्यान पे रखना, यही कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। और 50 वाले में देखो यहाँ पे ध्यान रखना कि 50 वाले में 25 को कंसीडर करना हमें, कि 50 से जितना कम है, 8 कम है ना, तो उसका स्क्वायर लिख लिया, और जितना कम है उसको 25 में से माइनस करना है। और ये वैसे ही 50 और 75 के बीच में है, तो जितना कम है उसका स्क्वायर लिख लिया, और ये सॉरी जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर लिख लिया, और जितना ज़्यादा है ना उसको 25 में से ऐड करना है। बस ये ध्यान रखना, 25 50 और ये 75 के बीच में रहेगा तो, और 100 से अगर ऐसे रहेगा तो आप समझ ही गए हो। आई होप आप समझ गए होगे। चलो एक आध दो और करके मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कोई नंबर लिया मान लो मैंने बोला कि आप मुझे ना बताओ कि 89 का स्क्वायर कितना होगा। कितना हो गया? 89 का स्क्वायर कितना होगा ये बताओ। तो पहले आप देखो ये कहाँ लाई कर रहा है, ये 75 और 100 के बीच में लाई कर रहा है ना, तो आप ये कौन सा बेस कंसीडर करोगे? 100। अब ये देखो ये 100 से कितना कम है? 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर लिखो, कितना हो गया? 121। अब 121 में सिर्फ 21 लिखना है, एक को कैरी लिखना है। अब मैंने बोला ना ये 11 कम है, तो 11 को इसमें से माइनस करोगे आप, 11 से माइनस करो कितना होगा? 78, और ये कैरी जो एक्स्ट्रा बचे थे उसको ऐड कर देना है, तो कितना होगा? 79। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं? वैसे ही चलो मान लो एक और इधर एग्जाम्पल, मान लो मैं बोलूँ मुझे 106 का स्क्वायर बताओ, तो ये देखो ये कितना इससे ज़्यादा है? तो 6 ज़्यादा है ना, तो 6 का स्क्वायर निकालो, कितना हो जाएगा बताओ? 36। तो यहाँ पे 36 लिख लिया, 2 डिजिट चाहिए, 2 डिजिट है ये। अब जितना ये ज़्यादा है 100 से ना, उसको जिस नंबर से ज़्यादा उसी में ऐड कर देना है। 106 को 6 में ऐड कर दो, कितना हो गया? 112। ये हो गया आंसर। आई होप आप सभी को ये हमारा जो बेस मेथड है वो अप्रोच समझ में आया होगा कि इनका यूज करके कैसे आप स्क्वायर निकालोगे 2 डिजिट का नंबर। अब 2 डिजिट का भी हो गया, वैसे देखा जाए तो 100 बेस वाला 3 डिजिट का भी होगा। जो 100 बेस वाला मैं बताना चाह रहा था ना, 100 बेस वाला, वो देखो मैं तीसरा जो पॉइंट ये वाला लिखा हूँ, ये कि बेस मेथड टू फाइंड स्क्वायर ऑफ नंबर क्लोज टू 100, वो वही वाला है।
वही जो मैं अभी बताया ना कि जैसे कि मान लो मुझे अगर मान लो 100 के क्लोज में कोई नंबर है, वो वही वाला जो मैंने आपको अभी बताया 100 के, 100 से और 125 और इधर कितना 75, तो इनके क्लोज में नंबर है। जैसे कि मान लो ज़्यादा क्लोज में अगर रहेगा वो जल्दी निकल जाता है, थोड़ा दूर में जाओगे तो फिर वो थोड़ा कैरी वरी बचता है, तो फिर थोड़ा टाइम लग जाता है। वो वही वाला जो अप्रोच बताया था ना अभी पीछे, वही है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, कर लोगे। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर का कैसे निकालोगे वो मैं बताता हूँ। चलो मान लो मैं बोलूँ कि मुझे आप 1 2 3 का स्क्वायर बताओ, कितना आएगा। अब देखो 3 डिजिट का नंबर है, कैसे निकालो देखो ध्यान से। तो यहाँ पे करना ये वही चीज़ करना है, अगेन वो a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाओ। यहाँ पे क्या करो ना, 2 पार्ट में स्प्लिट कर दो, इसको b ले लो और इसको क्या कर लो a कर लो, और a स्क्वायर और b स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो, आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पे देखो पहले 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब देखो क्या करना है, आपको इसको इससे इंटू करना है 36 और ये दूनी कितना हो गया 72, तो 72 का कितना लिख देना 2, हासिल कितना बचा 7। अब ये 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 7 कितना हो गया 151। देखो यही आएगा, करके देख लो आप चाहे तो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट में अगर मान लो मैं कोई भी नंबर, जैसे मान लो मैं बोलूं कि 2 3 4 का स्क्वायर बताओ, तो कैसे निकालोगे। सेम वही चीज़ करना है 3 डिजिट के नंबर में। यहाँ से देखो इसको अलग कर दो और इसको अलग कर दो। 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, और मैंने आपको क्या बताया बेस मेथड में डबल डिजिट लिखा जाता है। अगर बेस मेथड नहीं रहेगा तो सिंगल डिजिट लिखना है, फॉर्मूला लगा रहे हो तो। 4 का स्क्वायर 16, तो हासिल कितना बच गया 1। अब देखो इसको इससे पहले इंटू करना है, इसका 2 से भी इंटू करना है, तो 23 को 4 से करोगे तो 92, और 92 को 2 से कर दोगे तो कितना हो जाएगा 184, और ये कैरी यहाँ पे 1 बचा था तो कितना होगा 185। कैरी कितना बच गया 18। अब देखो 23 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 23 का स्क्वायर होता है 529। 529 में कितना ऐड कर दो 18, तो 29 में 18 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 47, यानी 547। ये हमारा हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं आप लोग। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर निकालना जो सीरीज में होता है। जैसे मान लो मैं अगर मुझे 1 का स्क्वायर निकालना है तो क्या होता है, ये तो याद ही होगा आपको 1 होता है। अब लेकिन मैं आपसे बोलूँ 1 का स्क्वायर बताओ, ये एसएससी मेंस में ना 2016 में क्वेश्चन पूछा था, ये वाला 1115 बार था, 1 2 3 4 5, इसका स्क्वायर पूछा था। वो पूछा है एक बार एग्जाम में, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन वैसे इतना बड़ा बहुत रियरली एक ही बार पूछा है, उसके बाद पूछा भी नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता दिया ताकि क्योंकि आसान है ना, तरीके से निकाल सकते हो आसानी से। अब मैं बोलूँ कि 1 का बताओ, 4 टाइम्स 1 रहेगा तो इसका स्क्वायर बताओ। अब कैसे करोगे, या तो गुणा करो इसको, पता है कितना टाइम लग जाएगा, या तो मैं जो बता रहा हूँ उसको देखो। यहाँ पे कभी जब भी आए ना ऐसे कि 1 है 1 है ऐसे करके स्क्वायर, तो आपको क्या करना, देखो यहाँ से कितने 1 है 3 है ना, तो 1 से लेकर 3 तक लिख दो और फिर घटा के लिख दो, हो गया आंसर। देखो 1 2 3 है ना, तो पहले लिखो 1 2 3 और फिर 2 और 1 ऐसे करके लिख दो। यहाँ पे देखो कितने 1 है 4 है, तो लिखो 1 2 3 4 और घटा के लिख दो 3 2 1, हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखो कितने 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो 5 तक लिखो 1 2 3 4 5 और घटा के लिख दो 4 3 2 1, हो गया आंसर। समझ आया कि नहीं बस, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो वैसे। अब वैसे भी अगर मान लो मुझे कोई बोले कि 222 का स्क्वायर बताओ, तो इसका भी निकाल सकते हो इसी एप्लीकेशन का यूज करके, लेकिन थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन इसमें बढ़ जाएगा। क्या करोगे, तो इसमें से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 1 का स्क्वायर ही हो गया ना फिर से। अरे मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपल ये किया है। देखो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने ना 2 × 1 ऐसे स्क्वायर हो गया ना यहाँ से, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो गया, और 1 का स्क्वायर कितना होता है पता है ना 3 बार है, तो क्या लिखोगे 1 2 3 और 2 1, और इसका निकाल दो सॉल्व को, 4 × 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 दूनी 8 1 9 4 1 4 आ जाएगा, ऐसे करके निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन वो आपके एग्जाम में बहुत रेयरली ये पूछा। अब एक बार पूछ दिया तो मैंने सोचा बता देता हूँ आपको ताकि ध्यान रहे, क्योंकि ये बहुत ही ईजी वे में निकाल सकते हो ना ऐसे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि आखिर इनका यूज, जो भी आपने ये चीज़ सीखा है ना स्क्वायर का, इनका यूज कहाँ पे करोगे। तो देखो सबसे पहले जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज कहाँ पे करते हो,
पाइथागोरस थ्योरम का यूज कहाँ पे करते हो? तो आप देखो ट्रिग्नोमेट्री में करते हो, मेंसुरेशन में करते हो, ज्योमेट्री में भी करते हो, इस सब जगह आपको वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? तो देखो यही होता है ना पाइथागोरस थ्योरम, आपने पढ़ रखा होगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल में रखता है, क्या बोलते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। देखो स्क्वायर आ रहा है, अब स्क्वायर आ रहा है तो वहाँ पे लगाना पड़ेगा कि नहीं, स्क्वायर याद रहेगा तभी तो कर पाओगे, या स्क्वायर निकालना आएगा तभी तो कर पाओगे। जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया कोई भी नंबर, जैसे मान लो दे दिया 12 और ये 35 दे दिया, अब मैं बोलूँ ये बताओ, तो उस केस में आप क्या करोगे? ये फॉर्मूला लगाओगे ना, एच स्क्वायर बराबर में। एक तो तरीका होता है कि डायरेक्ट ट्रिपलेट याद हो यहाँ पे, वैसे नहीं तो यहाँ पे ऐसे निकालो, तो 12 का स्क्वायर निकालोगे और फिर क्या निकालोगे? 35 का स्क्वायर। तो देखो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 35 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? तो देखो ये 5 से एंड हो रहा है, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 पार्ट में एंड करके, और 3 का अगला नंबर 4, 3 चौको 12। अब देखो इनको ऐड करो कितना हो जाएगा? 5 4 9 और 4 2 6 और ये 12 और 1 13, 1369। ये एच स्क्वायर कितना हो गया? 1369। तो एच की वैल्यू निकालोगे तो रूट में 1369, और ये होता है स्क्वायर कितना तुम्हारा? 37 का, तो 37 हो गया। तो ये कितना आ गया वैल्यू? 37। तो देखो यहाँ काम आ रहा है कि नहीं? तो आपको ध्यान रखना है, जहां भी आपको पाइथागोरस थ्योरम दिख जाए तो समझ लेना वहां पे आपका यूज होगा। इवन मेंसुरेशन में कहाँ यूज होता है? तो देखो मेंसुरेशन में आपने स्लांट हाइट के बारे में सुन रखा होगा। जैसे आप ये मान लो ये लिख लो, मैं ये क्या है हमारा कोण में आपने जानते हो ये स्लांट हाइट होता है। स्लांट हाइट निकालने का ये हमारा होता है रेडियस और ये होता है हाइट, और ये स्लांट हाइट होता है। तो अगेन ये देख लो क्या बन रहा है? पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल बन रहा है ना। तो यहाँ भी फिर वही वाला लगाते हैं, ये फॉर्मूला एल स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। अब बताओ अगर आपको नहीं याद रहेगा तो कैसे कर पाओगे वहाँ पे, या निकालना नहीं आएगा तो कैसे कर पाओगे? तो वहाँ पे यूज होता है इसका। फिर कहाँ यूज होता है? देखो अलजेब्रा में यूज होता है। अलजेब्रा में कैसे यूज होता है मैं आपको बताता हूँ। अलजेब्रा में एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार होता है। जैसे ये ऐसे देता है कि x प्लस 1/x मान लो दे दिया कि 37 है, और पूछा आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताओ, अब कैसे निकालोगे? तो देखो यहाँ पे मैं आपको जब अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि अगर वो x प्लस 1/x बराबर में a होता है तो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर निकालना है तो a स्क्वायर और -2 कर देते हैं। यानी जो भी ये वैल्यू रहेगी इसका स्क्वायर करोगे और फिर -2 करोगे। अब बताओ अगर इसका स्क्वायर नहीं याद है या आपने निकालने नहीं आ रहा है तो आप बताओ लग जाएगा कि नहीं? अगर याद निकालना आता है तो बहुत जल्दी निकाल दो। यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 हासिल 4, 7 तरीके के दूनी 42 और 4 46 हासिल 4, 3 का स्क्वायर 9 और 9 और 4 कितना हो गया? 13, 1369 -2 कितना हो गया? 136, और ये हो जाएगा प्लस 7। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे। अगर सोचो अगर यहाँ पे 2 सिनारियो आ गया, जिस बच्चे को 37 का स्क्वायर याद रहेगा वो जल्दी कर लेगा कि नहीं, और आप निकाल रहे हो तो आप थोड़ा सा टाइम लगा दोगे। जो अभी निकाल ले वो, एक तो निकालने में भी 2 तरीका है। एक बच्चा जिसको नहीं ये ट्रिक पता है वो ऐसे निकालेगा कि 37 × 37 ऐसे करके निकाल स्क्वायर करके करेगा, मतलब ऐसे गुणा करके करेगा, और आपको मैंने ट्रिक बता दिया तो इससे आप फास्ट करोगे। लेकिन वो बच्चा ज़्यादा जल्दी करेगा जो इसने याद कर रखा होगा। तो इसीलिए मैंने बोला आपको कम से कम 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर याद कर लो, ठीक है ना। बाकी निकालना तो आपको मैंने सिखाई दिया, ठीक है। तो ये समझ गए ना कंपाउंड। अब देखो अलजेब्रा में तो यूज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में शॉर्ट ट्रिक के क्वेश्चन जो हम लगाते हैं ना वहां भी इसका यूज होता है। अभी मैं आपको क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा तो समझ में आएगा वो। फिर कहाँ यूज होता है? सेम परसेंटेज, जहां सक्सेसिव इंक्रीज का बात आता है सेम परसेंटेज में ना, वहां भी यूज होता है। जैसे मान लो सेम ये वाला फॉर्मूला बताया था ना आपने, अगर पूरी सीरीज फॉलो की होगी मेरी तो आपको पता होगा कि a प्लस में b प्लस में AB/100। अब सेम परसेंटेज है, जैसे मान लो 21% का इंक्रीज हो रहा है तो 21 प्लस में 21 गुणा में 21 बटा में 100। तो देखो यहाँ स्क्वायर निकालने की बारी आ गई कि नहीं? सोचो, तो वहाँ भी तो काम आ जाएगा आपका स्क्वायर। अगर याद है तो जल्दी कर पाओगे, या निकालना आता है तो आप जल्दी कर लोगे। तो और बाकी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में आपको पता ही आता है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में जैसे मान लो कोई ऐसे दे दिया कि 37 का स्क्वायर और ये डिवाइडेड बाई कोई भी नंबर दे दिया 13 प्लस में 45 का स्क्वायर -15 का स्क्वायर अपॉन में, ऐसे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आता है। तो वहाँ मान लो स्क्वायर आएगा तो क्या करोगे? अगर निकालना रहेगा तभी तो निकाल पाओगे ना, जल्दी आ गया तो आपको निकालना। तो वो चीज़ है। ज्योमेट्री में बताया ना कि सर्कल के क्वेश्चन में लगता है। कहाँ लगता है अभी मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ भी वहाँ भी ये बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम ही बनता है, इसीलिए वहाँ भी लगता है। और फिर मल्टीप्लिकेशन में भी यूज होता है इसका। ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है। मल्टीप्लिकेशन में मैंने दिखाया भी था ना आपको, लेकिन इनका यूज कई जगह और भी कर लेते हो। जैसे देखो
मान लो आपको मैं बोलूं कि यहाँ पे कि 37 को ना 38 में मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ भी आप चाहो तो स्क्वायर का यूज कर सकते हो। देखो कैसे मैं इस नंबर को 38 को 37 प्लस में 1 लिख सकता हूँ ना, और ये 37 है, तो यहाँ से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 37 का स्क्वायर और प्लस में 37 होगा ना। तो यानी मैं अगर सीधा इस नंबर का स्क्वायर करके उसी नंबर को ऐड कर दूँ तो ये मल्टीप्लाई नहीं कर दूंगा, या तो मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूँ पूरे ट्रेडिशनल वे में, या तो मैं जैसे मैंने बोला ना इसका स्क्वायर करके इसी नंबर को ऐड कर दो इसमें। तो 37 का स्क्वायर निकालना अगर आएगा तो कितना होता है 1369 और प्लस 37 में ऐड कर दो, कितना हो गया 16, 6 3 9 1 10 और ये कितना हो गया 14। ये आ गया आसानी से। सिर्फ यही नहीं, देखो मैं और जगह बताता हूँ आपको कि अगर स्क्वायर का आप यूज़ कहाँ पे कर सकते हो, याद है तो और जल्दी कर लोगे इससे। जैसे मान लो मैं बोलूँ 48 इंटू 56 करो, अभी यहाँ पे देखो तो इनके बीच का डिफरेंस हो रहा है 8। अब देखो यहाँ पे इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 48 इनके 8 का आधा करो कितना हो गया 4, तो मैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ से 52 माइनस 4 और इंटू में 52 प्लस में 4। अब यहाँ पे एक a माइनस बी हो गया और a प्लस बी हो गया, तो यहाँ पे ये a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर काम आ गया कि नहीं। अब मैं तुम्हें शॉर्टकट बताता हूँ इस चीज़ को, अगर कभी भी आता है ना तो कैसे करोगे। जैसे मान लो मेरे सामने कोई नंबर आया ऐसे कि 48 इंटू 56 और मान लो मुझे इसको गुणा करना है, तो एक तो आप ट्रेडिशनल तरीके से गुणा कर लो कि 56 और ये ऐसे 48 का जैसे गुणा करते हो ऐसे करके। यहाँ देखो क्या करो, यहाँ पे देखो आप इनके बीच का डिफरेंस कितना है 8 है ना, तो ये 8 का आधा बताओ कितना हो गया 4। आपको जितना आएगा ना 4 इसको इसमें माइनस कर लो तो कितना आ गया 52। अब ये 52 जो आएगा ना उसका स्क्वायर और माइनस ये जो था ना इसका स्क्वायर कर दो, अभी देखो वही आंसर आ जाएगा। अब 52 का स्क्वायर आप निकालना जानते हो ना, 2 का स्क्वायर 4 और 5 दूनी 10 दूनी कितना हो गया 20 का 0 हासिल 2 और 5 25 और 2 कितना हो गया 27 और माइनस कितना हो गया 16। तो इसमें से माइनस कर दोगे तो ये 4 12 घटा दोगे कितना हो गया 2688। समझ में आ गया कि नहीं, देख रहे हो कि नहीं कैसे आ गया। तो ये चीज़ें आपको लगानी। अब ये कोई सा भी नंबर रहेगा तो आप ऐसे डिफरेंस अगर इवन नंबर आए ना इवन नंबर, तो आप वहाँ भी इसका स्क्वायर का यूज़ कर सकते हो। ये आपको कोई नहीं बताएगा, सब लोग कोई यूट्यूब पर बता दे तो आप मेरे से कहना। ये खुद से जब आप करते हो ना चीज़ों को सीखते हो तब जाके आप नंबर को ऑब्जर्व करना आता रहेगा, तब जाके आप ये चीज़ें कर पाओगे, ठीक है ना। तो देखो मैंने स्क्वायर का यूज आपको यहाँ भी करना बता दिया। एक आध और बताता हूँ, जैसे मान लो मैं बोलूँ कि मेरे को ना 68 को इंटू करके बताओ कोई बड़ा नंबर है 70 और बड़ा लेते हैं कोई, मान लो 88 में करके बताओ। लो 68 को 88 में करके बताओ। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 20 है ना, 20 हो गया कि नहीं। अब क्या करो 20 का आधा करो, 20 का आधा करो कितना हो गया 10। अब 10 को इसमें से माइनस कर लो तो कितना हो गया ये 78, तो इसका स्क्वायर माइनस करना है और माइनस ये जो आपने नंबर लिया ना इसका स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पे 78 का स्क्वायर आपको निकालना आता है, 8 का स्क्वायर 64 हासिल 6 और 7 बटे 56 दूनी कितना हो गया 112 और यहाँ पे कितना आता है 6, 112 और 6 118 हासिल 11, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 और 11 कितना हो गया 60। अब ये 6084 आ गया ना, और माइनस यहाँ से 100 हटा दो तो कितना आ जाएगा बताओ। यहाँ से अगर आप 100 हटाओगे तो ये आपका हो गया 6000 में से हटाओगे तो 6000 में से आ जाएगा आपका 5984, यही आएगा ना। बताओ समझ में आएगा कि नहीं, देख रहे हो कि नहीं। तो ये हमारा हो गया, इसका यूज करके हमने बता दिया स्क्वायर का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। देखो मैं आपको और भी क्वेश्चंस, देखो ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में आप यूज कर सकते हो इनका। देखो यहाँ पे क्या बोला है, यदि किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या इतना है और जनसंख्या वृद्धि 4% है, तो आप बोल रहे ना 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा होगा ना, ये कि P इंटू में ये फॉर्मूला पढ़ रखा हो ना कि अमाउंट अगर निकालना है तो, या यहाँ पे तो खैर वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही फॉर्मूला लग रहा है, बट मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पे नहीं बता रहा हूँ आपको, ये वाला बता देता हूँ जनसंख्या वृद्धि। जैसे कि जनसंख्या ये कितनी है 12 लाख है ना, 3 और 2 5, ये है 3 और 2 5, और ये हर साल कितना बढ़ रही है 4%। तो पहले साल बढ़ने के बाद तो कितना हो जाएगा 104% हो जाएगा ना, तो 104 हो जाएगा। फिर दूसरे साल बढ़ेगा तो फिर इसका 104% हो जाएगा, यानी फिर इसका 104/100।
अब देखो यहाँ पे आ गया कि नहीं 104 और 104। अब देखो 100 बेस वाला जो मेथड मल्टीप्लिकेशन बताया था यहाँ पे लगा सकते हो कि नहीं। यहाँ पे 104 का स्क्वायर करना निकालना आएगा कि नहीं यहाँ पे, तो कैसे निकालोगे 104 को 100 से 4 ज़्यादा है तो जोड़ दो इसमें, तो 108 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि इनका यूज़ कहाँ कहाँ आप कर सकते हो। ये शायद आपको ये अगर पढ़े नहीं होगे तो शायद आपको ये ना समझ में आया हो कि कैसे किया हूँ। अगर आप समझ गए होगे तो अच्छी बात है कि मैंने जो ये पॉपुलेशन था पहले साल बढ़ के अगर 4% से बढ़ रही है तो 4% बढ़ने के बाद उसका 104% हो जाएगा ना, और फिर ये जो वैल्यू आएगा फिर उसका 4% बढ़ के 104% हो जाएगी। तो फिर इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहाँ यूज हो रहा है इसका, ठीक है ना। तो वैसे ही आप देखो यहाँ पे इसका यूज आप कंपाउंड इंटरेस्ट में भी कर सकते हो। ये देखो ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, ये तो खैर वो परसेंटेज में भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे सक्सेसिव का केस लग रहा है ना कि हर साल 21% से, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर्स ऑफ जो वर्कर हैं फॉर्म में वो इंक्रीज हो रहे हैं 21% से, और जो पर कैपिटा वेजेज है वो रिड्यूस हो रहा है 21% से। तो उस केस में क्या बता रहा है कि टोटल जो अमाउंट स्पेंड किया गया है सैलरी में वो रिड्यूस कितने x% से हो रहा है, तो x की वैल्यू बतानी है। तो ये एक सक्सेसिव का केस है, मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ा रखा है आप लोगों को। अगर जिनको पता होगा तो उनको पता चल जाएगा सक्सेसिव का केस में क्या होता है। यहाँ पे एक जगह माइनस हो रहा है तो a माइनस बी माइनस ए बी बाई 100 होगा। तो यहाँ पे a और b की ना 21 ही है ना, यहाँ भी 21 है और यहाँ भी 21 है, तो यहाँ पे सेम आ गया ना, सेम परसेंटेज। तो अभी 21 इंटू 21 का मतलब 21 का स्क्वायर अब निकालने आना चाहिए, या तो डायरेक्ट याद है तो जल्दी कर लोगे। तो यहाँ भी स्क्वायर का यूज़ कर लिया आपने। वैसे ही यहाँ पे देखो एक जगह और मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो आप यहाँ पे इसका स्क्वायर का भी यूज़ कर सकते हो। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था देखो कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ना ये कितना है 15% है। तो 15% क्या, पहले पढ़ लो एक बार क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 15% प्रति वर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर के साथ 2 वर्ष की अवधि के बाद कितने रुपए की, मतलब कहने का है, ये थोड़ा सा हिंदी में गलत टाइप हो गया, इंग्लिश में बता देता हूँ। विथ एन एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 15% पर एनम द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 years ऑन अ सम ऑफ 18,000 इज, मतलब अगर 18 बोल रहा है कि 18,000 रुपये क्या कर रहे हो, कोई पैसा 18,000, और इस पर क्या हो रहा है 15% पर एनम की वार्षिक दर से पूछ रहा है कि 2 साल के बाद से चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से वो पैसा कितना हो जाएगा, मतलब अमाउंट पूछना चाह रहा है। तो उस केस में मैंने बताया था ना फॉर्मूला आपको, क्या कर, फॉर्मूला नहीं परसेंटेज वाला तरीका, कि ये 15% है ना, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/20। अब ये जो वैल्यू होती है ना 20 से हो जाएगी 23 पहले साल, और दूसरे साल भी हो जाएगी 20 से 23। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे आप 20 का स्क्वायर निकालते हो और यहाँ भी 23 का स्क्वायर निकालते हो। तो ये वाली जो वैल्यू प्रिंसिपल को दिखाती है और ये वाली जो वैल्यू अमाउंट को दिखाती है, और इनके बीच का डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट को दिखाता है। अब जो जिसको यहाँ पे देखो स्क्वायर निकालने आ गया कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं बात, तो यहाँ भी आपका यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखो, अगेन ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, यहाँ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और आगे देखो, यहाँ देखो ये आ गया ना सिलेंडर, ये आपका कोन आ गया, यहाँ पे देखो कोन, ये कोन है ना आपका, ये कोन। अभी देखो कोन में ये स्लैंट हाइट है, ये स्लैंट हाइट है, वही यहाँ पे ना स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा हमें, तब ये क्वेश्चन लगेगा। अब जब भी स्लैंट हाइट निकालना होगा तो यहाँ पे आपको ये पाइथागोरस वाला थ्योरम लगेगा कि नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे ये कोन होता है हमारा, और यहाँ पे ये हमारा ये रेडियस है और ये हाइट है, और ये हमारा स्लैंट हाइट होता है। तो इसका फॉर्मूला, इसका वैल्यू निकालने के लिए ना एल स्क्वायर बराबर में होता है एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। देखो यहाँ भी स्क्वायर का काम आएगा, ठीक है ना। चलो इसको कैसे करेंगे वो मैं जब पढ़ाऊंगा ना आपको मेंसुरेशन चैप्टर, तो वहाँ डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। अभी मैं बस आपको यूसेज बता रहा हूँ कहाँ कहाँ यूज करोगे इसको। चलो ऐसे ही देखो यहाँ पे, ये तो पाइथागोरस थ्योरम आपको बताया था, यहाँ पे यूज करोगे। देखो यहाँ पे ये जो बोला है ना केंद्रों के बीच की दूरी, ये डायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो यहाँ पे ये लिखा 2 वृत्तों के बीच सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बोलते हैं उसे, मतलब जिसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। तो वहां पे देखो फॉर्मूला आ रहा है केंद्रों के बीच की दूरी -r1 -r2 का स्क्वायर, यानी जब भी दो, यहाँ पे 2 सर्कल है ना ये, तो इनके बीच इसे बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो उसको निकालने के फॉर्मूले में देखो स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, यहाँ भी आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, तब जाके जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे वो क्या होता है हम डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ पे तुम्हें बताऊंगा डायरेक्ट। और देखो यहाँ देखो, यहाँ भी काम आता है जब 2 सिमिलर ट्राइंगल होते हैं और उनके एरिया और साइड के बीच में अगर वहाँ पे रिलेशन देखना होता है, तो एरिया का जो रेशियो होता है उसके साइड के स्क्वायर का होता है।
रेशियो के बराबर, तो वहाँ भी तो स्क्वायर आपको याद होना चाहिए ना, तब आप वहाँ पे लगा पाओगे। वैसे ही यहाँ पे देखो कोई सर्कल है, अब ये सर्कल पे देखो ये टेंजेंट है, और यहाँ से अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, अब उस केस में अगर मान लो मुझे यहाँ पे इसकी दूरी, यहाँ पे कुछ लेंथ दे रखी है, मान लो 12, देखो यहाँ पे दे रखी है ना 12, और ये 5 दे रखी है, और मुझे यहाँ से लेट से पूछ दे रहा है, तो वहाँ पे देखो यहाँ पे ये जो 90 डिग्री बनता है ये, तो वहाँ भी देखो क्या बन गया हमारा, पाइथागोरस लग गया कि नहीं, क्योंकि राइट एंगल बन रहा है, तो वहाँ भी इसका यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इनका यूज़ कहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। तो आपको मैंने तरीका भी बता दिया निकालना कैसे निकालोगे, और इसका यूज़ भी बता दिया। चलो थैंक यू सो मच।